नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। नैनीताल में सोमवार की शाम मेट्रोपोल होटल के कॉटेज में भीषण आग लग गई। तेज बारिश के बीच इस कॉटेज में आग लगी, जिसमें कॉटेज जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। काशीपुर के एक होटल में सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कमलजीत कौर एक व्यापारी की पत्नी है और उनकी कमर में गोली लगी है। घायल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ी खबर रामनगर से आ रही है। यहां जिम कॉर्बेट पार्क के टाइगर रिजर्व में एक घायल हाथी घूम रहा है। ये तस्कर पिछले कई दिनों से मोहन क्षेत्र में घूमता दिख रहा था, लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने हाथी की कोई खोज खबर नहीं ली। हाथी के पैर में जख्म दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी और गौर करने वाली खबर, ये तस्कर हाथी पिछले कई दिनों से मोहन क्षेत्र में घूमता दिख रहा है, लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने हाथी की कोई खोज खबर नहीं ली। हाथी के पैर में जख्म भी नजर आ रहे हैं। देहरादून में पूर्व सैनिकों की तरफ से सोमवार को शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की माताओं और पत्नियों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सैनिक बिना कुछ सोचे देश की सेना की सेवा करते हैं और इसके पीछे महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने सम्मानित हुई महिलाओं के पांव भी छुए। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर उत्तराखंड में अर्ध सैनिक बलों का निदेशालय खोलने की घोषणा भी की। जब सैनिक और पूर्व सैनिक उत्तराखंड के लोग मिलते हैं मेरे से, और मैं ऐसे संयोग से आती हूँ और मिलती हूँ उनसे, बहुत प्रेरणा लेकर वापस जाती हूँ, बहुत मोटिवेशन लेकर जाती हूँ, बहुत इंस्पायर होकर के जाती हूँ। आप सबको और बहुत दिन से एक डिमांड रही हमारे अर्ध सैनिक बलों की कि जैसे पूर्व सैनिकों का निदेशालय है, ऐसे ही हमारे अर्ध सैनिक बलों का भी एक निदेशालय बने। हम उस निदेशालय की घोषणा कर रहे हैं। देहरादून में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को क्लेमेंट टाउन कैंट इलाके में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। करीब 15 करोड़ 60 लाख की इस योजना से कैंट इलाके के 7 वार्ड की जनता को फायदा मिलेगा। और उधर उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 और 6 मार्च को बारिश और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज श्रीनगर गढ़वाल जाएंगे और विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज में योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। चमोली और पौड़ी के नर्सिंग कॉलेजों का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। कॉलेजों के प्रशासनिक भवन व महिला छात्रावासों का भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। मेडिकल कॉलेज के 104 बेडेड महिला छात्रावास का भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकार्पण करेंगे। 100 बेडेड नर्सेज हॉस्पिटल का भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। तो तमाम लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम जो कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे।
इधर रोजाना करीब 3000 की ओपीडी वाले दून हॉस्पिटल में मरीजों का भीड़ भाड़ से थोड़ी राहत उनको अब मिलेगी। आज नई ओपीडी बिल्डिंग का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। 2015-16 से शुरू हुई इस बिल्डिंग में 7 डिपार्टमेंट की ओपीडी चलेगी। निर्माण कंपनी यूपी निर्माण निगम का कहना है कि जल्द ही ऑपरेशन थिएटर वाली बिल्डिंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इसमें ये 2015-16 से चालू हुआ था ये काम। कुछ भूमि विवाद रहा ये नगर निगम से, इसलिए थोड़ा सा लेट इसका चालू हो पाया बी ब्लॉक हमारा। इस समय हम आपको ए ब्लॉक कंप्लीट करके दे रहे हैं, जिसमें करीब 7 ओपीडी इसमें चलेंगी और ये बहुत ही तेजी से काम आखिरी के समय में हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम के लोगों का अनावरण किया। 6 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में उद्यमिता एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इसके तहत युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कवायद की जाएगी। लोगों के अनावरण के अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हमने वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी और उसी की शुरुआत ये युवा उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम 6 मार्च को जिसकी शुरुआत हो रही है। तो ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे देहरादून को एक बड़ी सौगात मिल गई है। हरिद्वार बाईपास पर लंबे समय से बन रहे ओवरब्रिज को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को जनता को समर्पित कर दिया। आईएसबीटी को जाने वाले हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर में बना रेलवे फाटक राजधानी के ट्रैफिक में बड़ी समस्या बना हुआ था, लेकिन अब सीएम ने यहां पर आरओबी का उद्घाटन कर दिया और जनता को समर्पित कर दिया। दिसंबर 2016 में यहां पर 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ और 50 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया। जो समय सीमा थी उससे पहले बना है। शायद बरसात के वजह से थोड़ा दिक्कत हुई होगी, नहीं तो और पहले बन सकता था। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को, विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने इसको समय पर इस काम को पूरा किया है। बहुप्रतीक्षित ब्रिज के उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और लोग अब खासे खुश हैं। अब इससे काफी सहूलियत हो जाएगी, जाम नहीं लगेगा जब फाटक बंद होता है। आम पब्लिक के लिए निकलना कई बार तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, कहीं आपको इमरजेंसी है, बहुत जल्दी पहुंचना है, या आपके घर में कोई कई बार हो जाती है इमरजेंसी है ना, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जाम से तो आप कूद के तो जा नहीं सकते थे। और फ्लाईओवर तो एक ऐसा है कि आपको एकदम पूरा फ्लाई करके ले जा लेता है। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस आरओबी को त्रिवेंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। असल में हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म था कि तीरथ सिंह अब अपने गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा टिकट की दावेदारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने इन चर्चाओं पर इस ऐलान के साथ ही विराम लगा दिया है। पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दून पहुंचे रावत ने कहा कि वे लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। पौड़ी की जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उसे पूरा किया गया, लिहाजा पार्टी चुनाव लड़ने को बोलेगी तो वो मैदान में डटे। लेकिन जहां तक पौड़ी की बात है, मैं भी लगातार पौड़ी जनता के बीच में बना हूं। कार्यकर्ताओं की इच्छा है, जनता बोल रही है और लगातार उनके बीच में रहता हूं। शुरू से ही, हर समय से जनता के बीच रहने वाला आदमी जनता के बीच में रहते हैं। और यदि पार्टी जब कहेगी और जिस तरह उसने हर समय पे जो दायित्व दिए उनका निर्वहन किया, तो यहाँ भी पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो निश्चित हम मैदान में होंगे, लड़ेंगे। चारधाम रोड परियोजना में वन भूमि के बदले केंद्र से मिलने वाली 847 करोड़ की भारी भरकम धनराशि को राज्य सरकार ने माफ तो कर दिया, लेकिन इसके बाद अब बहस शुरू हो गई है। यहां तक कि इसे राज्य की जनता के साथ अन्याय तक करार दिया जा रहा है। जो
रविवार को देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लिए गए 2 फैसलों पर सियासत गरमाने लगी है। कैबिनेट में 4 धाम रोड परियोजना के लिए अधिकृत की गई 828 हेक्टेयर वन भूमि के बदले राज्य सरकार को मिलने वाली 887 करोड़ की धनराशि को नहीं लेने का फैसला किया गया है। साथ ही टिहरी बांध के विस्थापितों के 70 करोड़ के पानी और सीवर के बिल माफ कर दिए गए। अब कांग्रेस ने 50,000 करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य सरकार की इस दरियादिली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस फैसले से हैरान हैं। हम तो राज्य में तनख्वाह जो है वो उधार लेकर के दे रहे हैं। बार बार राज्य जो है कर्जा ले रहा है और कर्जा लेकर के तनख्वाह दे रहा है, और आप 850 करोड़ रुपया एक झटके में केंद्र सरकार का माफ कर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अन्याय राज्य के साथ है। इस स्टेट गवर्नमेंट को आर्थिक प्रबंधन की दिशा में और मजबूत होना होगा हमेशा ही। चाहे मैं वित्त मंत्री रहा हूं, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, तब भी मैं उसी बात को कहता था, आज भी मैं उसी बात को कहता हूं। छोटा राज्य है, इस पे कर्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब राज्य सरकार इसके लिए दलील दे रही है कि केंद्र ने रोड परियोजना पर 22,000 करोड़ का निवेश किया है, लिहाजा वो केंद्र से और पैसा नहीं लेंगे। 864 करोड़ रुपया जो उसका वन भूमि का आ रहा था, क्योंकि वो समवर्ती सूची के चलते हुए वो वन विभाग को जाना था, और इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो धनराशि वन विभाग को जानी है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, क्योंकि उसके निर्माण की 100% धनराशि जो 22,000 करोड़ के आसपास है वो धनराशि भारत सरकार दे रहा है। अब इसे राज्य सरकार की दरियादिली कहें या कुछ और, सरकार ने ये फैसले चाहे जिस भी हालात में लिए हों, डर इस बात का है कि ये फैसले कहीं भविष्य के लिए नजीर ना बन जाएं, जो सूबे की आर्थिक सेहत पर बुरा असर भी डाल सकते हैं। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान भी हो गया। केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई सुबह 5:35 पर खुलेंगे। श्री केदारनाथ भगवान की चल विग्रह डोली 6 मई को श्री केदारनाथ प्रस्थान करेगी। कार्यक्रम के अनुसार 6 मई फाटा, 7 मई गौरीकुंड, 8 मई श्री केदारनाथ पहुंचेगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कहना है कि दुनिया भर में बाबा केदार के भक्तों के स्वागत के लिए मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान महाशिवरात्रि यानी कल कर दिया गया। पंडित आचार्यगणों द्वारा भगवान श्री केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि 9 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 पर कपाट खुलने का की तिथि तय हुई है। नैनीताल की झील में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली के पर्यटक झील में भजन कीर्तन के लिए पहुंच गए। जी हां, 50 से ज्यादा नावों में सवार होकर 200 लोग झील के बीचों बीच भजन कीर्तन करने लगे। खतरे को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने जब इन नावों को हटाने को कहा तो लोग पुलिस से ही झड़प करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने सुरक्षा कारणों से सभी को झील से बाहर निकाला और सभी नाव चालकों का चालान काट दिया है। पुलिस ने कहा है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जब मैं आया था, क्योंकि आज मंदिरों में शिवरात्रि का जल चढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पे बोटें देखी, 30-40 बोटें एक साथ थी। तो ये बोटों को जो है हम लोग के द्वारा जो है इनको तितर बितर करा दिया गया, और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं इनका नाम पता नोट कर लिया गया है और इनसे पूछा गया है कि ये क्या हो रहा था। इन्होंने कहा हम बोटों को एक साथ रखे हुए हैं। अभी कीर्तन वाली बात तो प्रकाश में आई नहीं है, पर फिर भी ऑर्गेनाइजर से पूछताछ की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने पिथौरागढ़ में प्रशासन द्वारा तैयार सरस बाजार का उद्घाटन किया। इस बाजार में स्थानीय उत्पादों को प्रमुखता दी जानी है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरस बाजार बनने से जहां स्थानीय उत्पादों का बाजार मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं को भी चीजें आसानी से मिल सकेंगी। आधुनिक तरीके से तैयार सरस बाजार में महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को भी बेचा जाएगा।
तो रोजगार हम कृषि के आधारित जितने भी उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज को कैसे हम आगे बढ़ा पाएं, और उसके लिए सर्वाधिक बड़ी आवश्यकता मार्केटिंग की थी। और वो मार्केट आज यहाँ अवेलेबल कराई है जिला प्रशासन ने, जिसका बहुत अच्छा डिस्प्ले है। उत्तराखंड सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों के पानी और सीवर के पुराने बिल माफ करने से नागरिक मंच और पुरानी टिहरी विस्थापितों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। राज्य कैबिनेट के फैसले में करीब 10,000 विस्थापितों के सभी पुराने पानी और सीवर के बिल माफ कर दिए गए हैं और विस्थापितों से भविष्य में बिल वसूला जाए या नहीं, इसके लिए पेयजल मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। उधर बागेश्वर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि बिना इजाजत के भीड़ भरे मैदान में हेलीकॉप्टर उतारा गया था और अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल चॉपर को कॉलेज ग्राउंड में ही रोका गया है और पायलट से भी पूछताछ हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत मिलेगी। तो ये न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। चॉपर उतरा है जिसमें बच्चों को भी क्षति पहुंच सकती थी, क्योंकि बच्चे वहां पर खेल रहे थे। अचानक ही पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों को भी हटाया गया और जब पुलिस प्रशासन ने पूछा कि यहाँ पर कोई चॉपर आपने क्यों उतारा, उनके साथ भी कुछ अलग तरीके से बात की गई चॉपर द्वारा और चॉपर के क्या कहते हैं पायलट द्वारा। चॉपर उतरा था, इसके बारे में हमने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया था, एक रिपोर्ट भी बना के दे दी थी। उसी के आधार पर इस पर कार्रवाई की गई थी, तो अग्रिम आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। उत्तरकाशी पोखरी गांव के लोगों का धरना आखिरकार 406 दिनों के बाद स्थगित हो गया है। हालांकि फिलहाल विरोध को 3 महीने के लिए स्थगित किया गया है। गंगोत्री विधायक और प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन को रोका गया है। पोखरी जिला मुख्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और यहां के लोग सड़क की मांग पर अड़े हैं। 406 दिन हमारा धरना चला। आज जो है डीएम साहब और विधायक जी की उसमें जो है मीटिंग हुई। अब गांव वाले जो कह रहे हैं कि हम जो है खेत देने के लिए तैयार हैं। विधायक जी ने कहा हम जो है 3 महीने के अंदर जो है मैं आपके यहाँ सड़क बना दूंगा, इसलिए हमने अपना धरने को जो है स्थगित कर रखा फिलहाल के लिए। नहीं बनेगी हमारी सड़क तो हम फिर बैठेंगे, धरना शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी पहुंचे। परिवार समेत पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने गंगा पूजन किया। इस दौरान स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात करके अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ ही देर रुके। और हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है वही /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।